हाय। तो आज का सेकेंड पार्ट है ब्लड का। तो सेकेंड पार्ट ब्लड का आता है कौन आरबीसी तक हो गया था। ब्लड के क्या होते हैं, उसका टाइप एंड कहाँ कहाँ पर उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आज सेकेंड पार्ट है उसी ब्लड का, पार्ट 1 हो चुका है। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में बात की जाए तो इसका शेप कैसा होता है, एम्बॉइड होता है और न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी थी, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता था, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। ठीक है, इसमें पाया जाता, बट किस शेप की होती है, ओमेबॉइड, इस लगभग इस तरह के। ठीक है, अमीबा की आकार की तरह के। ठीक है, एंड इसका साइज देखा जाए तो इस साइज में आरबीसी बड़े होते होंगे, छोटे होते होंगे। आरबीसी की साइज कितनी थी, 5 to 7 माइक्रोमीटर। इसकी कितनी है, 12 to 15 माइक्रोमीटर। मतलब साइज में भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और मेरी आरबीसी कैसी थी, कलरलेस थी, कलरलेस थी। कैसी, रेड कलर की, ब्राइट और डार्क। किसमें ब्राइट था किसमें डार्क था वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कलरलेस है, ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, इसकी जो नंबर है, नंबर क्या है, इससे किससे कम होती है, आरबीसी किस नंबर किसमें थी, काउंट करने में मिलियंस में थी। इसमें किसमें, 1000 में। कितना, 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, और इसकी लाइफ स्पान भी कम होती है, उसकी 120 है, इसकी कितनी है, 10 से 13 दिन। ठीक है, 10 to 13 डे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत इसको काम करना पड़ता है। आगे देखेंगे क्या क्या काम है इसका। ठीक है, तो आता है लीकोपोएसिस। लीकोपोएसिस का मतलब सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। मतलब ऐसी प्रोसेस जो क्या क्या बना दी हम लोग की डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करे, उसे क्या बोलते हैं, लीकोपोएसिस। वो प्रक्रिया क्या कराती है, लीकोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस क्या था, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक, तो इसमें कहाँ कहाँ बनता है, एडल्ट और फीटस में दो तरीके देखा जाए तो फीटस की बात करें तो फीटस में कहाँ कहाँ होता है, फीटस में होता है हमारा कहाँ, स्पेन में और लीवर में। ठीक है, और अगर हम लोग एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में कहाँ कहाँ होता है, लीवर में होता है, स्पेन में होता है, टॉन्सिल में होता है, बोन मेरो में होता है, वहाँ हो जाता है। ठीक है, एंड बोन मेरो में भी होता है। ठीक, अगर बात किया जाए कि लीकोसाइटोसिस क्या होता है, साइटोसिस मतलब सेल में बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। जब इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे उसे बोलते हैं लीकोसाइटोसिस। तो लीकोपेनिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी के नंबर कम होने लगे किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में। ठीक, उसमें होने लगा, या कुछ अनवांटेड इफेक्ट कारण क्या हो, उसके नंबर कम होने लगे। होता लीकेमिया मतलब इसमें भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, बट कब, पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब डब्ल्यूबीसी की नंबर बढ़े उसे बोलते हैं लीकेमिया। एग्जाम्पल जैसे हम लोग दे सकते हैं, ब्लड कैंसर बढ़ सकता है आराम से। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड कैंसर किस सेल में होता है, तो डब्ल्यूबीसी सेल में होता है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, ये बता सकते हैं हम लोग। अब डब्ल्यूबीसी की देखा जाए तो दो है, इसमें कौन कौन से हैं हमारा डब्ल्यूबीसी में देखा जाए तो एक कहता है ग्रेनुलर और एक ग्रेन्यूल्स। मतलब इसमें क्या है, ग्रेनुलर मतलब क्या, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स में देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है, 62% होता है। क्यों, क्योंकि ये पैथोजेनेसिस को कम करता है। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करता है। ठीक, उसको डिस्ट्रॉय करने में रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इसका। ये सैनिक है। ठीक, ये क्या है, हमारे बॉडी में सैनिक की तरह काम करते हैं। जितने भी फॉरेन सब्सटेंस आए उनको क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। ठीक है, सैनिक काम करते हैं। एसिडोफिल्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इओसिनोफिल्स। एसिडोफिल्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इओसिनोफिल्स बोलते हैं, जिसकी 2 से 3% होते हैं। एंड बेसोफिल्स की भी नंबर क्या होती है, पॉइंट में होते हैं। ठीक है, 0.0.54 तक होते हैं। ठीक है, एंड आता है एक ग्रेनुलोसाइट, मतलब ग्रेन्यूल्स अब्सेंट। ठीक है, तो इसमें 2 है कौन, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये क्या है, 30% है, इसका और भी यूज है, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम आते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, मोनोसाइट भी 5.3% होते हैं। ठीक है, तो आता है ग्रेनुलोसाइड में कौन कौन सा है, पहला न्यूट्रोफिल्स हम लोग थे जो 60% था। ठीक है, 61% के आसपास था। ये क्या, इसका क्या है, इसमें क्या होते हैं, अब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स को। भाई देखकर कैसा लगे ये बेसोफिल्स है कि भाई ग्रेनुलोसाइड में 3 आ गए, कौन कौन से आ गए, न्यूट्रोफिल्स आ गया, बेसोफिल्स आ गया, एसिडोफिल्स है, इओसिनोफिल्स आ गया। तो पता कैसे चलेगा क्या है, तो उसको देखकर कैसे, इसमें क्या है, न्यूक्लियस के साथ साथ क्या है, न्यूक्लिएटेड है, उसके साथ साथ क्या है, 3 से 4 क्या है, लोप पाए जाते हैं, 3 to 4 लेप। अगर इसकी स्टेनिंग की जाए तो कैसे होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज से करते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा है कौन, हेमेटोजाइलिन। ठीक है, हेमेटोजाइलिन से हम लोग उसको क्या कर देंगे,
डाई कर देंगे, ठीक है, स्टेनिंग कर देंगे इससे, ठीक। दूसरा आता है क्या, एसिडोफिल्स। अगर इसका देखा जाए तो इसका काम क्या है, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब, पता है इसका पहले ही बता दिया हम, डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब्स को, किल करते हैं डायरेक्ट, जैसी जो भी फॉरेन सब्सटेंस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनको वहीं पर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, बोन मेरो में होता है, ठीक है। तीनों का जो प्रोडक्शन है बोन मेरो में होता है, ठीक है। एसिडोफिल्स, ओस्नोफिल्स, इसमें कितने लोग होते हैं, इसमें 3 से 4, इसमें क्या कम होते हैं, कितने, 2 लोग। इसको स्टेन मतलब पहचानने के लिए, पिगमेंट के, ठीक है, पिगमेंटेशन करना, ठीक है, उसका स्टेनिंग करना, कलर डाल के किस तरह से। तो इसकी एसिडिक डाइस होती है। देखो एसिडो मतलब नाम में क्या है, एसिडो मतलब एसिड, नाम में ई एसिड है, मतलब इसको स्टेनिंग करने के लिए भी क्या चाहिए मुझे, एसिड। एसिड डाई एग्जाम्पल कोई पूछ दे कि कौन सा क्वेश्चन आ गया कि ईओसिन की जो ईओसिन डाई है स्टेन करने के लिए कौन से ग्रेनुलोसाइड को डाई करता है, ठीक है, स्टेन करता है, ठीक है। किसको करता है, एसिड मतलब एसिडोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स के लिए क्या है, इसका भी प्रोडक्शन कहाँ पर होता था, एसिडोफिल्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, बोन मेरो में होगा, ठीक है। अब आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में देखिए क्या करता है, ये भी डिस्टिंक्ट लोब होते हैं, ठीक है। ये स्टेन कर सकते हैं हम लोग, किसके से स्टेन कर सकते हैं हम लोग, ये वो एसिड से, इसको किससे करेंगे, बेस से। बेसो मतलब बेस, देखो बेसोफिल्स बेस, आराम से दीजिएगा, नाम कैसे याद करना, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। बेसो मतलब बेसिक डाई, बेसिक डाई का नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। इसका और क्या क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स में दिखाता है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स देखा कैसे लिबरेट कर देता है किसको, हिपेरिन को, हिस्टामिन को, एलर्जिक रिएक्शंस करा देता है, ठीक है। अब आता है आपका ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा, पहला है लिम्फोसाइट, कितना 30% के आसपास था। ये क्या करता है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, कौन सा होता है, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन सा होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। इसमें क्या है, राउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े लार्ज राउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और उसका मेन रोल क्या काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बनाता है। जब कोई भी वायरस या किसी बैक्टीरिया से हम लोग इन्फेक्टेड होंगे तो उसके खिलाफ क्या कराता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। अब आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट में क्या, ये क्या करता है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, वो स्मॉलेस्ट था, ये क्या था, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। क्वेश्चन आ गया कि किडनी शेप न्यूक्लियस किस डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो मोनोसाइट में। मोनोसाइट में कैसे याद करना है, किडनी शेप पाई जाती है, मोनोसाइट किडनी शेप में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा किडनी शेप न्यूक्लियस कहाँ पर, किस में प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट में। किस में पाए जाते हैं, मोनोसाइट में, ठीक है। और प्लेटलेस, इसका और कुछ क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ये इंगेज द माइक्रोब, ये क्या करता है, इंगेस्ट कर लेता है किसको, माइक्रोब्स को, ठीक है। फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस की मदद से, फेगोसाइटो मतलब उसको क्या कर लेता है, ईटिंग कर लेता है, सेल की ईटिंग कर लेता है, मतलब माइक्रोब सेल की ईटिंग कर लेता है, ठीक है। प्लेटलेट्स है, इसको देख लेते हैं। प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोएसिस, द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोपोएसिस, ठीक है। अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया मतलब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया मतलब प्लेटलेट्स की नंबर कम होगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस कंडीशन में होता है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ही बता देता हूँ किस में होता है। जब कौन सा होता है, डेंगू जब डेंगू हो जाता है किसको, ठीक है, डेंगू वायरस का है, उसका भोजन ही प्लेटलेट्स है, ठीक है। उसमें प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है, ठीक है। और किस किस में होती है कमेंट करके बताना, ठीक है। ये क्या है, लार्ज, ये बनते कैसे हैं, जो हमारे फ्रेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। लार्ज सेल के जो फ्रेगमेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। और लार्ज सेल के फ्रेगमेंट कहाँ, किसके फ्रेगमेंट होते हैं, मेगा, ठीक है, किसके होते हैं, मेगा कैरोसाइट के होते हैं, ठीक है, मेगा कैरोसाइट के होते हैं, ठीक है। वही जो मेगा कैरोसाइट के फ्रेगमेंट, जो लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 में इतना ही था, ठीक है। एक बार अगर रिवीजन कैसे कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी में कौन कौन से थे, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट में क्या था, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स को क्या, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60% था, 3 to 4%, 2 to 3% के आसपास एसिडोफिल्स था, उसमें क्या बेसोफिल्स था। एसिडोफिल्स को मतलब स्नोफिल्स को किससे डाई करते थे हम लोग, एसिडिक साइड से, ठीक है, ईओसिन से, ठीक है। और अगर बेसोफिल को किससे करते थे, मिथाइलिन ब्लू से। बेसोफिल मतलब बेसिक डाई हो गया, ठीक है। उसका न्यूट्रोफिल्स क्या था, ईटिंग कर लेता था, मतलब कि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। फिर आता तुम्हारा कौन सा, एक ग्रेनुलोस में आता है, एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन आप किसका प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। एंटीबॉडी के साथ साथ और किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी उसमें भी, फिर उसमें कौन होते हैं, मेमोरी या प्लाज्मा, वो अलग बात देखेंगे, ठीक है। और उसके स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और किडनी शेप में कौन सी होती है, मोनोसाइट किडनी शेप की होती है, लार्जेस्ट होती है, इंजेस्ट कर देती है माइक्रोब्स को, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। ओके, हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।